नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल से ही यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गई कि यह टॉक फेल हो गया। और फेल होने की खबर और किसी ने नहीं दिया। जो इस बातचीत को लीड कर रहे थे अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उन्होंने ही आकर के मीडिया को ब्रीफ किया कि हम किसी कंक्लूसिव नतीजे तक नहीं पहुंचे और यह दुखद है। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि दुखद ईरान के लिए ज्यादा है, अमेरिका के लिए कम है। ठीक है, ये तो कह ही सकते हैं, क्योंकि वो लगातार धमकी दे रहे हैं कि ये बातचीत जो सफल होती तो ईरान के फायदे में होता, बातचीत फेल हुई है तो ईरान को नुकसान होगा, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा। बड़ा बोलापन है अमेरिका का, वो कर रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर आ रही है कि बातचीत क्यों टूट गई। तीन महत्वपूर्ण बिंदु पर बातचीत शुरू हुई थी। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ईरान खाली कर देगा। खाली कर देगा मतलब अपना प्रभुत्व जो है उसको कम कर देगा, हटा देगा वहां से। दूसरा, लेबनान को ईरान समझाएगा कि लेबनान के जो हिजबुल्ला आतंकवादी है वो अननेसेसरी अटैक इजराइल वगैरह पे नहीं करेगा। और तीसरा, जो न्यूक्लियर वेपन है उसको लेकर के जो प्रोग्राम चल रहा है ईरान का, उसको वो अविलंब स्थगित करेगा और कोई भी टूल्स ऐसा नहीं बनाएगा जिससे कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा हो ऐसा प्रतीत हो। मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाने के जितने भी टूल्स हैं, सारे टूल्स को अमेरिका चाहता था कि ईरान ध्वस्त कर दे। ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर ईरान ने बात स्वीकार नहीं की। ईरान की तरफ से भी जो गया था प्रस्ताव, उसमें यह था कि भाई ईरान के जितने फ्रोजन अकाउंट्स हैं पूरी दुनिया में, उसको पहले तो डीफ्रीज करो, और दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो उनको नुकसान हुआ है और इस युद्ध की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। और तीसरी बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम अब टैक्स वसूलेंगे, वरना हम ईरान को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। चौथी बात कि हमारे ऊपर आप हमला नहीं करेंगे। इजराइल को भी समझाइए और आप भी कि आने वाले दिनों में आप हमला नहीं करेंगे। ईरान की तरफ से यह प्रस्ताव था, अमेरिका की तरफ से ये तीन बिंदु थे जिस पर बात टूट गई। बाकी सब बिंदु पर ऐसा लग रहा था कि दोनों में सहमति बन रही है। लेकिन अंदर की खबर मित्रों ये आ रही है टर्की के एक पत्रकार के हवाले से। ये अपुष्ट खबर है, लेकिन टर्की जो कि पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्त है, उनको खबर कहां से लीक हुई। और आज फिर मैं कह रहा हूं कि केवल अमेरिका ने ईरान को धोखा नहीं दिया, ये जो पाकिस्तान है ये सृष्टि का सबसे बड़ा धोखेबाज है। ये ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में मेडिएशन नहीं कर रहा था, ये अपना कटोरा बगल में रखा हुआ था। और ये जैसे ही अगर ये बातचीत सफल हो जाती, दोनों में सहमति बन जाती, तो फौरन ये कटोरा आगे कर देता जेडी वेंस के पास और कहता कि डोनाल्ड ट्रंप जी को ये हमारा संदेश पहुंचा दीजिएगा, कुछ डॉलर मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। ये सिर्फ इसलिए ये बातचीत करवा रहा था और ढिंढोरा ये पीट रहा था कि हम देखिए कि कितने बड़े देश हैं, शांति के अग्रदूत हैं और दुनिया में ये संदेश देंगे हम कोई टेररिज्म की फैक्ट्री नहीं है, हमारे यहां कोई टेररिज्म की मशीन नहीं है। हमारे ऊपर तो यूं ही आरोप लगता है जो आरोप गलत है और खास तौर से आरोप भारत लगाता है, तो उस आरोप को आप बिल्कुल से नकारते रहिए। हम पीस लविंग स्टेट है। इनका इरादा ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में दोस्ती बनाने की नहीं थी। धोखा किसने किया? सबसे बड़ा धोखा अमेरिका ने, और उससे भी बड़ा धोखा किया पाकिस्तान ने। पूरी दुनिया में, यूरोप में फ्रांस नहीं आया अमेरिका के साथ में खड़ा होने के लिए, जर्मनी नहीं आया अमेरिका के साथ में खड़ा होने के लिए, भारत भी डिस्टेंस बनाए हुए है। इंग्लैंड ने साफ कह दिया युद्ध हमारा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया ये युद्ध हमारा नहीं है, जापान ने कह दिया ये युद्ध हमारा नहीं है, रसिया और चाइना तो समझिए दूसरे ध्रुव पर खड़े हैं। लेकिन एक और सऊदी अरब ने भी साथ नहीं दिया। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते थे सऊदी अरब को कि आप युद्ध में शामिल हो जाओ ईरान के खिलाफ, नहीं शामिल हुआ। यूनाइटेड अरब अमीरात को कहता रहा कि युद्ध में शामिल हो जाओ, नहीं शामिल हुआ। इवन टर्की तक ने कह दिया कि हम भाई न्यूट्रल रहेंगे, हम ना इधर है ना उधर है। टर्की ने भी पीछे खींच लिया हाथ को। लेकिन ये पाकिस्तान अकेला है जो
अभी सऊदी के साथ पींगे बढ़ा रहा था। मतलब सऊदी को ये कुछ सेना भेज रहा था जो मुख्य रूप से वो सेना इनकी रक्षा के लिए नहीं था, क्योंकि सऊदी अरब ने कहा कि मेरा जो पैसा तुमने लिया है वो पैसा वापस कर दो पाकिस्तान से। अब ये डील इसलिए करा रहा था कि सऊदी पैसा मांग रहा है कि मुझे पैसे दो, और हम पैसा दे नहीं पाएंगे, तो अगर हम ये डील करा देंगे ईरान और अमेरिका के बीच में, तो अमेरिका को कहेंगे कम से कम एक काम करिए, अगर आप मुझे पैसा नहीं दे सकते हैं तो सऊदी को बोल दीजिए वो हमसे पैसा ना मांगे, सऊदी के ऊपर दबाव बना दें कि हमसे पैसा नहीं मांगे। अब उसके बदले में ये कह रहे हैं कि हम तुमको सैनिक मदद करेंगे, सऊदी को सैनिक मदद करेंगे, किस लिए भाई? इसलिए क्योंकि आपको ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ना है। तो मुख्य रूप से ईरान के खिलाफ जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है जो दगाबाजी कर रहा है, वो सऊदी अरब भी नहीं है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी नहीं है, टर्की भी नहीं है, ये पाकिस्तान है। ये पूरी तरह से दुनिया में एक्सपोज हो गया पाकिस्तान, और खास तौर से ईरान की नजरों में एक्सपोज हो गया पाकिस्तान कि अब पाकिस्तान यहां पर उनको बातचीत के टेबल पर नहीं लाया था, बल्कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्होंने ये मीडिएशन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। लेकिन टर्की के पत्रकार के हवाले से जो खबर आ रही है मित्रों, वो सबसे चौंकाने वाला है। खबर है कि अराघाची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, और जो इनके डेलीगेट्स हैं जेडी वेंस और विटकॉफ और कुशनर, तो विटकॉफ और अराघाची के बीच में काफी तल्ख हीटेड डिस्कशन हुआ, और वो हीटेड डिस्कशन इस स्तर पर पहुंच गया कि संभवतः हाथापाई की नौबत आ गई। अब इस दुनिया में पहली बार इस तरह के हो रहे हैं काम, जिसमें पीस टॉक हो रहे हैं, दो देश के डेलीगेट्स आमने सामने हैं, और उसमें हाथापाई की नौबत आन पड़ी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश की कुछ मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, लेकिन टर्की के पत्रकार के हवाले से यह खबर ब्रेक हुई है। उसमें सत्यता इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि टर्की और पाकिस्तान तो बहुत ही अलहदा दोस्त है। तो टर्की के पत्रकार की हो सकती है कि उनकी पहुंच इस टॉक तक हो, और अंदर की खबर किसी ने लीक की हो। अंदर की खबर किसने लीक की होगी? जाहिर है पाकिस्तान के किसी मेंबरान ने लीक की होगी। पाकिस्तान ने ही ये टर्की के पत्रकार को यह खबर दी, और फिर टर्की के पत्रकार के हवाले से यह खबर आई है कि अराघाची और विटकॉफ के बीच में हीटेड डिस्कशन हुआ, और वो हीटेड डिस्कशन हाथापाई तक पहुंच गई, और उसके बाद 21 घंटे तक ये टॉक चला। 21 घंटे में नतीजा सिफर हुआ। इसकी आशंका बहुत पहले से थी। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बातचीत के पहले मजाक कर रहे होते हैं। मतलब जेडी वेंस को कह रहे होते हैं कि अगर जेडी वेंस वहां से फेल होकर के आते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जेडी वेंस की होगी, और अगर पास होकर के आते हैं, मतलब टॉक सफल होता है और शांति वार्ता हो जाती है और युद्ध समाप्त हो जाता है, तो ये पूरा श्रेय तो हम लेंगे। मजाक मजाक में कह रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ दिख रहा था कि ये सिर्फ बहाना करो, नाटक करो। इस टॉक की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें शांति नहीं चाहिए, हमें अशांति चाहिए, लेकिन हम दुनिया को यह दिखाएंगे कि देखो हमने सीज फायर किया, हमने 14 दिन का पहले सीज फायर किया, फिर 14 दिन को परमानेंट सीज फायर में तब्दील करने के लिए हमने बातचीत को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की किसके साथ मिलकर के? दुनिया का जो सबसे बदनाम देश है पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर के, हिंसा को लेकर के, उस देश को मीडिएटर बनाया। ये अमेरिका की बुद्धिमत्ता देखिए कि ईरान को अगर बातचीत में शामिल करना पड़ा तो पाकिस्तान से। मैं हैरत में हूं कि ईरान और पाकिस्तान दोस्त कब के हो गए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भी ईरान ने खुलकर के तो साथ नहीं दिया था पाकिस्तान का, लेकिन उम्मा के मुद्दे पर, इस्लामिक कट्टरपंथ के मुद्दे पर, इस्लामिक जिहादी वर्ल्ड बनाने के मुद्दे पर ये सभी एक हो जाते हैं। तो उस हिसाब से पाकिस्तान को लगता है कि उम्मा को लीड तो हम ही करेंगे, ईरान के बाद हम ही अब उम्मा के पूरे जनक होंगे, हम इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स साम्राज्य के सर्वे सर्वा पाकिस्तान बनना चाहते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत नजदीकियां बढ़ी थी आयतुल्लाह खुमैनी की पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ, और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा है। और इसलिए इस बात को समझिए कि इजराइल ने ईरान से भी ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान को कहा है। खाली इजराइल नहीं कह रहा है, अमेरिका कह रहा है।
अमेरिका के इंटेलिजेंस के जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं, जो सबसे बड़े सर्वे सर्वा हैं, तुलसी गबार्ड, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक मुल्क है पूरी दुनिया में